वह सरपंच ने पैर का ओद का पैर लगाया है ढक्कन का। अगवे इसमें देखो। हाँ आगे उसमें देख दे उसकी मैडम ने बोली इधर है। आगे उसके पास दीवा कितनी के गहरी, पानी कितना के था? 10 फुट तो 10-12 फुट तो डूंगी है, उसमें 6 फीट पानी है। अच्छा हाँ जी। और तो तीनों उसे में थे? तीनों से में थे। भाई साहब ठीक है। मैं बता जब जब वह निकाले गए नहीं उनके नाक से खून बह रहा था तीनों का। पर हमने मौके देखा है, मौके देखने के बाद जब गांव में पता किया कि भाई वो तो गांव से कहीं बाहर ही नहीं निकले, तो हमें जब डाउट हुआ तो वो वहाँ पर एक डिग्गी बनी हुई उनके घर में, उन तलाशी लिए तो वहाँ तीनों बॉडी उसमें मिली थी। मैंने भी, हमारे डीएसपी साहब भी हम मौके पे थे, हमने तीनों बॉडियों को निकलवाया। निकलवाने के बाद में बॉडियों को, तीनों बॉडी हमने अग्रोहा में रखवा दी और उसके बाद हमने पोस्टमार्टम के लिए पेपर तैयार किए। पोस्टमार्टम होते ही उसमें जो भी काज ऑफ डेथ आएगी हम उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसकी भाभी के साथ अफेयर था उसका। हाँ। उसके कारण उसने ये कदम उठाया है। को सारी बात तंग हाँ करता था। हर बार, एक बार नहीं 50 बार मतलब ऐसे गला घोट के पहले भी कोशिश करी, कई बार करी है। हाँ कई बार हमने कंप्लेंट करी है पुलिस में, कोई वो नहीं कराया। हमने मकान बना के दिया, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, फीस हम देते थे, शराब के लिए बार बार पैसे मांगता था, परेशान करता था। रात को 11-11 1-1 बजे पी के आया कहना सुत्ती सत्ती का गला दबाने की कोशिश करता था। करवाया नहीं? ना ना पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे बिल्कुल भी। जब तक पूरा बचे छह नहीं थे। पूरा गांव 36 बिरादरी पीड़ित परिवार के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल हमने ना को नु कहते पुलिस को हम पैसे ले ना ले, हमने क्यों लांछन लावा किसी के ऊपर, अधिकारी के ऊपर। हम तो अधिकारी से रिक्वेस्ट करा हाँ एसपी साहब से, भाई ये मामला जल्द सुलझा जाए, नहीं यहाँ पर पूरा आंदोलन होगा। सारे भाइयन राम राम। फिलहाल अग्रोहा थाना में मौजूद हैं और पूरा कापड़ो गांव आप चुगरदे पर कैमरा घुमा के दिखा दो, पूरा मौजूद है। और पूरा जो इससे पहले सरपंच रहे हैं सुरेंद्र जी, वो भी मौजूद हैं। बड़ी दुखद घटना है। आए दिन आप देखो भाई अखबार की सुर्खियां में आवा है कि या तो पत्नी ने पति मार दिया या पति ने पत्नी मार दी, कड़ियाँ सासू ससुरे की लड़ाई, कड़ियाँ सासू बहू की लड़ाई, इस तरीके की वारदात हर रोज समाज में होने लग रही है। घर घर की कहानी बन गई है, आप सुनो हो। और बड़ी दुखद और बड़ी निंदनीय घटना इस परिवार के साथ हुई है। कापड़ो गांव की बेटी और अग्रोहा के पास कौन सा गांव है जी? मुलापर गांव है, उसमें ब्याह रखी थी और करीबन 14-15 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, जिनकी उम्र 10 से 12 साल है। और पूरी घटना यू परिवार बता देगा, ये लड़की के चाचा हैं। फिलहाल उन तीनों की मौत हो ली। उस एक मिनट जी, एक मिनट। मौत का कारण क्या है ये प्रशासन इसकी जांच करेगी। फिलहाल जो परिवार आरोप लगा रहे हैं, हम इस पीड़ित परिवार के बयान ले रहे हैं, इन बयानों की पुष्टि या तो प्रशासन करेगा, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आओगी, लेकिन परिवार जो आरोप लगा रहा है वो परिवार की बात हम आप तक जरूर बताऊंगे या वीडियो जरूर शेयर करनी है। और परिवार का पुलिस प्रशासन की तरफ तक कोई पेटा नहीं भरा, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया। जब वो बॉडी लेकर आए उसमें पुलिस प्रशासन साथ था। आप एक बार अपना नाम बता दो। मेरा नाम भाई साहब रमेश कुमार मेरा नाम है और लड़की का मैं चाचा हूँ। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम भाई मुकेश मेरी बेटी का नाम है। कितने साल पहले शादी हुई? भाई शादी होगी 15 साल पहले की बात है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2, एक लड़का एक लड़की है। क्या क्या साल उम्र है जी? भाई लड़की होगी 13 साल की और लड़का हो गया 11 साल का। 11 साल का। हाँ। क्या सूचना मिली थी आप नगर पे? ये मिली है भाई घर कब से। की बात आ रही है? ये शुक्रवार की बात है, सामने शुक्रवार की बात है। और उसने मान ले तीनों के तीनों मार के ने, और खून भी पड़े हैं घर में, लदपद हुए खून भी पड़े हैं। पुलिस प्रशासन ने कोई जाके ने देखभाल नहीं करी है। अभी भी जाके एक बार थोड़ा ये बताओ, सूचना किसका फोन आया, किस बाबत फोन आया? क्या क्या फोन पे आपने सूचना फोन मिली? पे नहीं, अखबार देखी मेरे को, अखबार के अंदर ये लेकर क्या है। और आज भाई एक मिनट कोई बात, एक मिनट और नाम भाई अपना? मेरा नाम अनिल है जी। सगे भाई हो आप? हाँ जी मैं सगा भाई। कब मिली थी? हाँ जी उसको मतलब शुक्रवार की 30 तारीख को फोन आया था, सिर्फ 1 से आधे मिनट बात हुई है। किसका फोन है? जो मेरी बहन है, ठीक है। वह मतलब बहुत दुख की भावना में बात कर रही थी, मतलब घबरा रही थी? घबरा रही थी। क्या कहा फोन पे? फोन पर वह स्पष्ट नहीं करना चाहिए, इतनी बार मैं वो फोन। फोन ले गया खोज करने, उसको फोन काट दिया। बहुत कुछ जो बात कही उससे कोई इशारा अपना न्यू समझाओ भाई, आपकी सिस्टर को मतलब घबरा रही थी, बोली मैं बाद में बात करूंगी, बोली रोटी बनाने लग रही हूँ मैं।
मतलब घबराई हुई थी वो। 30 तारीख ने बात। हाँ 30 तारीख की बात है ये। 30 30 ने इसकी 30 की बात शाम को बात हुई है। ठीक है। हाँ उसके तो बाद? उसके बाद दोबारा कॉलिंग करी है, कोई फोन फोन नहीं उठाया। 2-3 बार ट्राई की है, कोई फोन नहीं उठाया उसकी आगे। फिर कौन नहीं करी, अगला दिन फिर बीत गया। फिर यो 1 तारीख को, कल थी एक तो 31 तारीख को, परसों सुबह फोन आया है 7:30 बजे। मेरा भाई ने फोन उठाया है, बोलिया फोन आया? जो मेरा मौसा है उसका फोन आया है, बोलिया नुनू, बोलिया मुकेश है और बच्चे बोलिया घर आए के यो सब गरता जा रहे हैं तारा हाँ के कपड़ों। हाँ कपड़ो शुक्रवार की बात है जी। हाँ वो बोलिया कौन नहीं आए, बोलिया भाई बोलिया कपड़ों को नहीं आए। हाँ ठीक है। वो नु बोले शाम के 7 बजे के गुम है, बोलिया मैं शाम के 7 बजे के गुम है मैं, आपको शाम को फोन करना था। 12 घंटे बाद फोन करो आप 12 का, हाँ एक मिनट दो जी, इसके भाई की बात पूरी होने दो। तो शाम को फोन करना, मैं भी साथ में ढूंढा रहा हमारा तारा घर जाओ, रिश्तेदारी में फोन करा और रिश्तेदार ने गला लेकर और भाईचारा को लेकर हमारा में ढूंढा मखा नुबलिया मैं खुद लग रहे थे आगे। फिर मैं आए अड़ा थाना में आए, हाँ फिर फोन आया उनका, बोलिया हमें थाना में आ रहे हैं आगे। वहाँ थाना में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाना है वहाँ। ठीक है, फिर हमें थाना से चले गए, बोलिया कैमरे देखेंगे वो देखेंगे। आप गांव में चले गए? हाँ आगे गाँव में किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं पाया कैमरे का। उसके बाद उस टाइम आप गांव में गए, पुलिस भी थी या आप और हुए थे सिर्फ? सरपंच था गाँव का, उस गांव मुलाफर गाँव का सरपंच। हाँ और आगे उसका जो बेबे का आपकी सिस्टर का घर वाला आपके जीजा वो साथ था? नहीं वो इधर था थाना में गल्ला नहीं गया? गल्ला नहीं गया। अच्छा हाँ और उसके सासू ससुर बेबे के? एक ससुर गया था साथ में, सासू नहीं थी, वो घर पे नहीं थी। ना उसका जेठ था, ना उसकी जेठानी थी, ना उसकी मौसी थी, और 2 उसके चाचा के लड़के हैं, ना वे थे ना उसका चाचा था, ये सब फरार थे। तो आप घर आ गए? फिर हमें गरानिया में कैमरे ढूंढने लग रहे थे। तो सरपंच फिर वो मैडम गई है इधर से, तो उसने बोलिया है अग बोले इस ओद में बोलिया 3 लाश पड़ी है। कौन मैडम गई? जो यहाँ की आईओ है। अच्छा हाँ पुलिस वाले घर पे गई है। हाँ मैं नहीं गई, पुलिस वाले। तो सरपंच ऐसे सूचना मिली हमने, भाई सरपंच ने पैर का ओद का पैर लगाया है ढक्कन का। इसमें देखो। हाँ आगे उसमें देख दे उसकी मैडम ने बोली इधर है आगे। उसके पास दीवा कितनी के गहरी, पानी कितना के था? 10 फुट तो 10-12 फुट तो डूंगी है, उसमें 6 फीट पानी है। अच्छा हाँ जी। और तो तीनों उसे में थे? तीनों उसे में थे। ठीक है, जब वह निकाले गए नहीं, उनके नाक से खून बह रहा था तीनों का। मुंह में को लड़का के मुंह में को खून आ रहा था और नासा में, और उसका कानों में भी खून आ, निशान भी है। ऐसे दबा कर मारे गए हैं या किसी तकिया के साथ को नशीला पदार्थ खुआ गया, फिर वहाँ उद्दी में डाले गए। अपना यूं नहीं लगता भाई उनने आत्महत्या नहीं कही, नहीं करी। हाँ वहाँ हनी मतलब मार के न अरवन डाले गए उद्दी में। आपने सही लग गया? हाँ जी। उसके बाद फिर आपने पुलिस में सूचना दी भाई 3 बॉडी मिली? हाँ वो मैडम थी घर पे थी, तो वो बोली चलो थाना में, बोली पुलिस रिपोर्ट करांगे वो करांगे। प्रशासन आ गया फिर पूरा आगे, फिर बॉडी उधर अग्रवा चली गई आगे। फिर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। ना तो कोई हमारी प्रशासन सुन रहा और ना सरकार सुन रही जी। हमें पता नहीं जी ऐसा है हमारी तो देखो कल के जो कंप्लेंट दी उसमें नाम भी लिखवाया किसी का अगले में? किस 11 आदमियों का नाम है जिसमें 5 आदमी अरेस्ट कर रखे हैं और 6 पैर है। पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं कर रही उन पे। अच्छा 11 में मतलब जो 5 है वो परिवार के हैं? चाचे ताऊ कौन है? हाँ वो एक तो खुद है, एक उसका पिताजी है और 2 उसके चाचा के लड़के हैं। फरार कौन कौन है? फरार उसका उसका सगा भाई, उसकी मतलब उसकी घरवाली, हाँ, और उसके बाबी का अफेयर था उसका। एक मिनट एक बोलो नहीं तो फिर कौन से भी नहीं सुना। उसकी बाबी के साथ अफेयर था उसका, उसके कारण उसने ये कदम उठाया है। हाँ हर बार, एक बार नहीं 50 बार मतलब ऐसे गला घोट के पहले भी कोशिश करी, कई बार करी है। हाँ कई बार हमने कंप्लेंट करी है पुलिस में, कोई वो नहीं कराया। हमने मकान बना के दिया, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, फीस हम देते थे, शराब के लिए बार पैसे मांगता था, परेशान करता था। रात को 11 1 बजे पी के आया कहना सुत्ती साथी का गला दबाने की कोशिश करता था। कई बार कोशिश करी है उसको। सरपंच साहब आप आ जाओ एक बार आगे। सारा खर्चा दिया करते जी वह उसकी माँ फरार है रही है। हाँ राम राम सर। एक मिनट जी, राम राम जी। राम राम जी।
तो के मतलब आपने भी पूरी कहानी सुनी है, गांव की पंचायत का गला रहे हो, के मामला अपना लागे है और डिमांड के रखी है और पुलिस के करे फिलहाल? देखो जी, बात को पुलिस के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और जो हमारे गांव की पंचायत है, जिस परिवार के जो बच्चे गुजर रहे हैं, मौत कर रखी है, इसमें बस यही, ना को वो नौकरी मांगते हैं बेचारे गरीब आदमी, ना को पैसा दिला मांगते सरकार तय, ये ना कहो भाई ये आदमी है 11, इनको अरेस्ट करो आप, बस यही बात है। हाँ, बाई नेम जी, बाई नेम। तो बोला हमने तो 5 का बिठा रखे हैं, ये तीसरा दिन निकले आज। मोहब्बत ये मेरे पास डिप्टी साहब भी आए थे, अपना SHO साहब भी, तहसीलदार साहब भी आए थे। तो हमने एक ही बात की, पर आप अरेस्ट करने में आपने दिक्कत किया हुआ है, आप अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर दो भाई, या चाहे फांसी टूटो चाहे या बरी आओ, वो तो ऊपरला काम है, आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? या बाद मतलब आपने लगा पुलिस डील कर रही है? बात पुलिस डील कर रही है, पुलिस तो डील करे रही है। एक बता, 3 बालक मर रहे, 2 बालक कच्चे में रखे, वो छोरी में रखी हैं, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें पकड़ के कुछ आते, बार अरे आवे है, चलो वह पंचायती आकर क्या कर है, हमने कोई नू भी नहीं कहा हमें दाग कौन दे देंगे दाग, अरेस्ट कर लो कोर्ट। बोले ला इसकी वो आओगी रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट यार बूढ़ा ने मारा 2 मारे, उसकी को नहीं आई रिपोर्ट, कैसा साल लगे है, या मनीषा कांड की को नहीं आई रिपोर्ट, बोले इसकी रिपोर्ट तो कुकर आ जाएगा तुरंत, इसकी रिपोर्ट कैसे आ जाएगी? एक तो झूठ पर झूठ बोलने लग रहे हैं। तो अभी आपने पोस्टमार्टम करवाया नहीं? ना पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे बिल्कुल भी। जब तक पूरा बचे छह नहीं थे। पूरा गांव 36 बिरादरी पीड़ित परिवार के साथ है, बिल्कुल हमने ना को नु कहते पुलिस को हम पैसे ले ना ले, हमने क्यों लांछन लावा किसी के ऊपर, अधिकारी के ऊपर। हम तो अधिकारी से रिक्वेस्ट करा, हाँ SP साहब से, भाई ये मामला जल्द सुलझा जाए, नहीं यहाँ पर पूरा आंदोलन होगा, हम 2-3 घंटे का टाइम देते हैं। इसका मतलब तो इसका मार कर गेट दिया रोड पर, उसको सुनाइए नहीं, फिर क्या फायदा फिर जीने का हमारा? 3 मार दिए। हाँ, 3 एक बता, 2 बच्चे छोटे 11 साल का 13 साल का माउस, परिवार खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया। चलो एक भी बच जाए फिर भी आप मामे ने सोचना चलो एक तो बच गया है। इन्हें तो सारा सौदा मलिया मेट करके और दान पड़ा नहरे भीतर। हाँ, उसमें भी कुछ बिठा रखे, लोकर में भी, नहरा रूम में, ना नहरा रूम में। और कौन सा वहाँ से अरे वह सचो ना कहूँ, बोला भाई रिपोर्ट यार तो अनपढ़ आदमी ने 100 बार समझा। रिपोर्ट इसकी रिपोर्ट मधुबन लैब में जाओगी, 6 महीना में, साल भर में है। बोला चलान तो सारे अधिकारी 3 महीना में देवा है, 3 महीना का टाइम हो कोर्ट का। जो दोषी है यार, दारू वाला गांव में पकड़े जदे कोई दे भीतर जेल में, उसकी कुकरावा है, बस दारू वाला पकड़ लिया, दारुए काट दा हुआ, कोई जुलम तो कौन करदा, उसे ना कोई दे भीतर, चलो बस जेल में। यूं जो 3 आदमी मर रहे, फिर भी इनका जूम लगनी कहेंगी यार, को तो हिंदी हो गया है मर्यादा आदमी का। ये सरपंच साहब लेना ठा दे ठाना में मेरा भाई उठे जो समाज है भाई, आज वह गरीब समाज है, गरीब। अरे एक बता, गरीब समाज में हमारा सारा खड़िया है, ये हमें नहीं उठाएंगे नहीं, इनका तो फिर कोई संभाल नहीं है कुछ को। हाँ भाई, यहाँ के यहाँ तो बेचारे चाहिए, यहाँ तो ये करवा ले चाहिए ना कि बेरा। एक लड़का गुजरा था काबरेल, मेरा गाँव का, मर्डर हुआ था। वो बोला भाई ठीक है, बोला सरपंच साहब इसने ले जाए तो दाग दे दे, दुआई दिया, और मैं जा कर दे भाई, आज तो मीटिंग में हूँ मैं। क्यों बदल गया मतलब? हाँ, फिर वह गरीब आदमी दिहाड़ी करनी है, आदमी 300-400 बड़े ना दिहाड़ी मिला है, कदे मिला कदे नहीं मिलती, यहाँ रोज पब्लिक ले आनी है, कौन आओगा? और रेस गाड़ी हमने कम से कम 25 चक्कर लगाए, अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, एक ना छोड़ के बस। एक कुकर पेटा मरा, टाइम जाए बस, फिर मामला साल हो गया उसने, और बोल कुछ नहीं आनी नहीं जानी। तो फिलहाल यह मांग है, यानी पूरा गांव कपड़ों खड़े है, सारे कपड़ों वाले होंगे। एक बार पाछो ही भाई, एक बात हाथ खड़े करके बता दियो, सबकी यही मांग है, तो एक बार हाथ खड़े करके बता दो, हाथ खड़े करके सबकी यही मांग है। तो पूरा कपड़ों गांव खड़े है, अपने हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी और 2 उनके भांजा भांजी यानी
3 सदस्य घर तक चले गए तो जाहिर सी बात है कि भाई दुख कितना होगा, ये तो दुखों का पहाड़ टूट गया परिवार के ऊपर। तो इनकी मांग सिर्फ यह है कि तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा जब तक 5 तो पकड़ रखे हैं, 6 और नहीं आऊंगे। और दूसरी बात, सवाल पुलिस प्रशासन पे एक यूं है कि अगर आपने बिना रिपोर्ट आए 5 पकड़ लिए तो फिर 6 भी आप पकड़ सको हो, क्योंकि इसमें या तो कोई कंडीशन है कोने पर 11 मत आधे पहला पकड़ने हो आधे बाद में। अगर आप 5 ले आए तो बच्चे 6 आप ले सको हो। तो कोशिश करांगे भाई, डीएसपी साहब हैं, सचो साहब हैं, उन पर भी हम बातचीत करने की, क्योंकि प्रशासन की जरूरी है बातचीत, प्रशासन के कार्य है, लेकिन परिवार के पूरे कापड़ो गांव की मांग यह है। और जरूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है। और दूसरी चीज यह हुआ है कि भाई जिसके लागे वाला वो जाने, इनके 3 आदमी घर तक चले गए, औरत का नाम निशान मिटा दिया। कुकर सबर कर लेगा, कुकर वो बाप सबर कर लेगा, कुकर वो भाई सबर कर लेगा। सोचने की बात है यार, बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर। तो जरूर वीडियो शेयर करनी भाई। जय जवान जय किसान। बताओ, जो मुलापुर वाला मामला है, क्या प्राथमिक जानकारी थी? ऐसा है, हमारे पास कल 10:30-11 बजे अमित सन ऑफ फकीर चंद थाने में आया था जी कि मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे वो रात से गुम हैं। जी। तो हमने उस पर गुमशुदगी की FIR दर्ज की है। उस पर करने के बाद में फिर सुबह वो क्या नाम, उसी टाइम फिर हमने, ये परिवार वाले भी आ गए थे। इन्होंने बताया कि हमारी जो बहन है या उनके जो हमारे भांजे हैं उनका इसने मर्डर किया है, ये बताया इन्होंने। तो हम मौके पे गए हैं। मौके पे हमारी सब इंस्पेक्टर राजबाला भी गई थी वहाँ पर। हमने मौके देखा है। मौके पे देखने के बाद जब गांव में पता किया कि भाई वो तो गांव से कहीं बाहर ही नहीं निकले, तो हमें जब डाउट हुआ तो वो वहाँ पर एक डिग्गी बनी हुई उनके घर में, उनमें तलाशी ली तो वहाँ 3 बॉडी उसमें मिली थी। मैंने भी, हमारे DSP साहब भी हम मौके पे थे, हमने 3 बॉडियों को निकलवाया। निकलवाने के बाद में बॉडियों को, 3 बॉडी हमने अग्रवाह में रखवा दी और उसके बाद हमने पोस्टमार्टम के लिए पेपर तैयार किए। पोस्टमार्टम होते ही उसमें जो भी काज ऑफ डेथ आएगी हम उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी परिवार की संतुष्टि नहीं है, हमने परिवार के बयान लिए। परिवार ये कह रहा है कि भाई 11 के नाम लिखवाए, जब पुलिस 5 को पकड़ सकती तो फिर 6 को क्यों नहीं? वो भी मिले नहीं है, उनके लिए हमारी पार्टी के निकली हुई है। जल्दी उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे या ले आएंगे उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। तो परिवार ने ये भी बोला है कि जब तक वो 6 नहीं आएंगे, 11 के 11 बाई नेम जो दिए, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो क्या कहना चाहोगे? तो ऐसा है, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। पहले पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम के बगैर तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होती आगे। पोस्टमार्टम में काज ऑफ डेथ आती है, हम इनको भी अरेस्ट करके अगर कोर्ट में पेश करेंगे तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब भी उससे पहले काज ऑफ डेथ मांगते हैं। तो पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें कोऑपरेट करें, हम आगे इनके साथ। ये भी कह रहे कि 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, परिवार दुखी है, मातम है, क्योंकि 3 मतलब मौत हुई हैं। तो भाई ये कह रहे कि पुलिस की जो कार्रवाई वो ढीली है, अभी तक 24 घंटे में पकड़ नहीं पाई। ऐसा है, इनका जो हमारे शिकायत करता है उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। उन्हीं के अनुसार हमने जो नाम दिए हैं 5 आदमी उन पर बिठाए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और आगे भी जो भी बचे हुए हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्त में लेकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी।